हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कि आप किस तरीके से प्रोफेशनल ड्राइविंग लाइसेंस यूके में अप्लाई कर सकते हैं एंड जिस डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है आपके आईडी प्रूफ के लिए और एज अ एड्रेस प्रूफ भी आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस वर्क करता है। सो आगे मैं बात करूंगी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ। सो आगे हम बात करते हैं कि लाइसेंस अप्लाई करने से पहले आपको क्या क्या क्राइटेरिया फुलफ़िल करना होता है। सो अगर एज क्राइटेरिया की बात करूँ तो इट शुड बी 15 ईयर्स एंड 9 मंथ्स ओल्ड एंड द पर्सन शुड बी एबल टू रीड number plate from 20 meters away, and a person should have given the permission to live in the Great Britain at least for 185 days, so approx around 6 months. And then after that आप जब एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो आपके पास है। इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो इसकी कॉस्टिंग होती 34 पाउंड एंड इसको आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं इसके पेमेंट के। सो नाउ अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो आपको अपना एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट देना होता है एंड आपको एड्रेस प्रोवाइड करना होता है 3 ईयर्स का, लास्ट 3 ईयर्स का। सो अगर मैं आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की बात करूँ सो देर आर मैनी। सो जैसे मेजर डॉक्यूमेंट एक पासपोर्ट होता है। आगे चलते हैं, अगर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं सो डॉक्यूमेंट्स तो डेफिनेटली आपको आइडेंटिटी के देने होते हैं, बट सम टाइम दे आस्क फॉर नेशनल इंश्योरेंस नंबर। तो अगर आपके पास आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर है देन इट्स गुड। आप किस तरीके से आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं अगर आपके पास यूके पासपोर्ट है। यूके पासपोर्ट जिसके पास है वो उस पर यूके पासपोर्ट पे 9 डिजिट का नंबर होता है, वो एप्लीकेशन फॉर्म पे फिल करना होता है और उसके थ्रू आप अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट को आपको फिजिकल सेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये मैं बात कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ यूके पासपोर्ट, नॉट अदर पासपोर्ट। अदरवाइज़ आप शेयर कोड के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर कोड में कि अगर यूके इमिग्रेशन का आईडी चेक या ईयू एग्जिट और आईडी डॉक्यूमेंट चेक ऐप अगर आपने यहाँ पर ये यूज़ किया है, इसके थ्रू कभी अप्लाई किया है फॉर अ वीज़ा के लिए और ईयू सेटलमेंट स्कीम के लिए, सो इन दैट केस में आप इस वेबसाइट के लिंक पे जाके जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया आप इसे फॉलो करके आप अपना शेयर कोड भी भेज सकते हैं। सो इसमें आपको कोई फिजिकल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास यूके पासपोर्ट या शेयर कोड नहीं है, इन दैट केस आपको क्या करना है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो आपके पास अगर आपका पासपोर्ट है और उस पर आपका वीज़ा स्टिकर या स्टैंपिंग है, आप पासपोर्ट भेज सकते हैं अपना। अगर मैं आयरिस पासपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पर ऑफकोर्स इसमें स्टैंपिंग की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर अपना BRP आप भेज सकते हैं या कोई अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, और यूके बर्थ अडॉप्शन नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, या फिर आपके पास कोई स्टेट पेंशन का कोई डॉक्यूमेंट है लाइक बैंक स्टेटमेंट समथिंग लाइक दैट, आप उसे भी सेंड कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए। सो जैसे कि अभी मैंने पीछे डिस्कस किया यूके बर्थ अडॉप्शन एंड नेचुरलाइज सर्टिफिकेट, तो आप अगर ये डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं तो इसके साथ कुछ और डॉक्यूमेंट भी आपको भेजने होंगे। जैसे ये यहाँ पे NI का दिया हुआ है, ये आप भेज सकते हैं एंड रेस्ट ऑफ आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिस्ट मेंशन की है, आप इसे फॉलो करते हुए आप कोई भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर स्टूडेंट्स के उसमें देख सकते हैं। सो कॉलेज यूनिवर्सिटी का यूनियन कार्ड अगर है या एजुकेशन सर्टिफिकेट है और पास प्रूफ ऑफ लाइक एज कार्ड का है विच इज़ इशूड आफ्टर जून 2014, तो आप वो यहाँ पर एज ए डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप दे सकते हैं। ये स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ। सो मैंने पेंशनर्स का भी पीछे मेंशन किया हुआ है कि अगर आप पेंशन रिसीव कर रहे हैं सो इन दैट केस में आप अपने किसी भी बैंक या बिल्डिंग सोसाइटी का स्टेटमेंट शो कर सकते हैं विद NI नंबर। आगे चलते हैं कि अपनी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट कैसे सेंड करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया यूके पासपोर्ट एंड शेयर कोड का केस डिफरेंट है, वहाँ पर उन्हें फिजिकल डॉक्यूमेंट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर कोई अदर कंट्री से है सो पर्सन इज़ इफ़ हैविंग पासपोर्ट और BRP और एनी अदर ट्रेवल डॉक्यूमेंट, सो उन्हें उसे फिजिकल वो भेजना पड़ता है। यहाँ पर आप फ़ोटो कॉपीज़ या लैमिनेटेड सर्टिफिकेट नहीं सेंड कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं।
इन केस आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तब आप क्या करेंगे? सो इन दैट केस में आपको आपको एक फॉर्म रिसीव होगा। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे तो आपको वहाँ से एक फॉर्म रिसीव होगा। उस फॉर्म पे आपको साइन करना होगा और अपनी फ़ोटोग्राफ उस पर पेस्ट करनी होगी। तो उस फोटोग्राफ को आप वेरीफाई मीन्स साइन करा के भी सेंड कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए। किससे आप साइन करा सकते हैं ये डॉक्यूमेंट? सो बेसिकली अगर कोई भी पर्सन है यूके में जिसे आप जानते हैं, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आप उससे करा सकते हैं ये काम। एंड अगर कोई लोकल बिजनेस पर्सन है या लाइब्रेरियन है या कोई भी लॉयर और टीचर है या पुलिस ऑफिसर है या फिर बैंक मेंबर या बिल्डिंग स्टाफ है, सो इनमें से आप लिस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर किसी मेंबर से आप ना फ़ोटो साइन करा सकते हैं जो पर्सन आपको वेरीफाई कर सके। आपको कब साइन कराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने मेंशन किया कि अगर DVLA HM पासपोर्ट ऑफिस से कांटेक्ट करके आपका आइडेंटिटी वो चेक कर सकते हैं, या फिर अपना पासपोर्ट सेंड कर सकते हैं या BRP सेंड कर सकते हैं या एनी ट्रैवल डॉक्यूमेंट, या फिर आप शेयर कोड के थ्रू भी अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हो। इन दैट केस में आपको अपने फ़ोटो साइन कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ़ोटो तब साइन कराना जब आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट्स कैसे रिटर्न मिलेंगे? आपने अगर अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया तो आपको डॉक्यूमेंट कैसे रिटर्न मिलेंगे? सो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट रिटर्न होते हैं वो सेकंड क्लास पोस्ट से होते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप स्पेशल सर्विसेज के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स रिटर्न की का जो एनवलप है वो सेंड करें उसकी स्टैम्पिंग के साथ। बिकॉज अगर अपना पासपोर्ट या BRP कोई ऐसा ट्रैवल डॉक्यूमेंट आप सेंड कर रहे हैं तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बिकॉज अगर एक बार खो जाता है फिर उसको इशू कराना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, टाइम लग जाता है। तो मैं बोलूँगी कि आप फर्स्ट क्लास सर्विस के थ्रू जाएं। एंड आपके पास जो फॉर्म बेसिकली वहाँ से आएगा DVLA के थ्रू, तो वो उस पर आपको साइन अपना करना होगा, फ़ोटो आप उस पर पेस्ट कर देंगे। एंड जो भी डॉक्यूमेंट आप अपना सेंड कर रहे हैं लाइक BRP और पासपोर्ट, एक डॉक्यूमेंट कोई भी सेंड करना होगा वो आप डॉक्यूमेंट्स एनवलप में रख के उसे सेंड कर देंगे। और रिटर्न के लिए आप पोस्ट ऑफिस जाके उन्हें आप पोस्ट ऑफिस में मेंशन कर सकते हैं कि मुझे ये डॉक्यूमेंट स्पेशल डिलीवरी से रिटर्न चाहिए, तो वो स्पेशल डिलीवरी में यहाँ पर सेल्फ एटेंड स्पेशल डिलीवरी एंड साइन फॉर एनवलप विद योर एप्लीकेशन इफ़ यू वांट टू ट्रैक व्हेन योर डॉक्यूमेंट आर पोस्टेड। तो डेफिनेटली आप बिल्कुल चाहेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट जब रिटर्न आ रहा है तो आप उस डॉक्यूमेंट को ट्रैक कर पाएँ। सो आई वुड से कि आप स्पेशल सर्विसेज के थ्रू जाएँ। और अगर आपको डॉक्यूमेंट आपको रिसीव नहीं हो तो डेफिनेटली आपको DVLA को कॉन्टैक्ट करना है। आगे चलते हैं। तो अगर आपका नेम चेंज हुआ है, जेंडर चेंज हुआ है, देन ऑल्सो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू जा सकते हैं। सम डॉक्यूमेंट्स आपको एज़ पर जैसे भी आपका इन द फॉर्म ऑफ मैरिज या फिर किसी भी सिचुएशन में आपका नेम चेंज हो रहा है तो आप ये इस प्रोसेस के थ्रू आप इसे भी चेंज। आप जब अप्लाई ऑनलाइन के लिए जाएंगे तो आप ये वेबसाइट का लिंक मैं शेयर कर दूँगी। सो यहाँ पर आप कंटिन्यू पे जाएंगे। सो यहाँ पर है कि आपको क्या कभी ग्रेट ब्रिटेन का ड्राइविंग लाइसेंस प्रोविज़न इशू हुआ है? सो नो। डू यू हैव UK पासपोर्ट? ऑफ कोर्स नहीं है, तो नो। एंड देन अगर आपके पास UK पासपोर्ट नहीं है तो आपको यहाँ पर अप्लाई यूजिंग ओल्ड ऑनलाइन सर्विसेज इसके थ्रू जाना है। सो आपको ये रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा इनकी ओल्ड जो वेबसाइट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की DVLA की। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर अ प्रोविजनल लाइसेंस। मैं यहाँ पर करूँगी नेक्स्ट। सो नेक्स्ट करने पे आपके सामने यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, तो मैं इसमें डमी डेटा फिल करूँगी एंड देन नेक्स्ट। और ये हमारा हाउस नंबर आ गया एंड देन आप यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट अगेन। सो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आप कितने टाइम से यहाँ पर इस एड्रेस पर रह रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर 3 ईयर्स से रह रहे हैं तो आप 3 ईयर्स का दे सकते हैं। अगर आप 3 ईयर्स से नहीं रह रहे हैं तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप 2 ईयर्स से रह रहे हैं तो अगर 2 ईयर मेंशन करेंगे सो ये ऑटोमेटिक आपको नेक्स्ट ब्लॉक ऑटोमेटिक नेक्स्ट इसका कॉलम आ जाएगा। यहाँ पर आपको अनदर एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा। बट अगर आप UK में नहीं रह रहे हैं कंटिन्यूस 3 ईयर्स, आप किसी अदर कंट्री से आ रहे हैं तो आपको उस कंट्री का नेम मेंशन करना होगा। जब आपको मोर देन लाइक 3 ईयर्स के अगर आप का UK में ड्यूरेशन आप जो ड्यूरेशन है वो अगर आप कवर नहीं कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पर लाइक 3 ईयर्स मेंशन कर देती हूँ 0।
एंड देन नेक्स्ट, एंड देन नेक्स्ट। नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपको यहाँ पर देना है, NI नंबर। सो इट सेज़ अगर यहाँ आपके पास है देन इट्स गुड, आप यहाँ पे मेंशन करें, बिकॉज़ अगर NI आप देते हैं सो उससे जो आपकी वेरिफिकेशन है वो जल्दी हो जाती है, वो इजीली इसको वेरीफाई कर पाते हैं। तो अगर आपके पास नेशनल नंबर है तो आप दे सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट विश टू और कैन नॉट प्रोवाइड यू नेशनल इंश्योरेंस नंबर, प्लीज़ लीव द फॉलोइंग। तो अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर हम सीधे नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं UK पासपोर्ट नंबर आपको यहाँ पर देना है। तो अगर आपके पास UK पासपोर्ट नंबर है तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, अगर नहीं है तो मैं इस कॉलम को भी स्किप करूँगी। नाउ हैव यू लिव्ड इन अनदर कंट्री इन द लास्ट 12 मंथ्स? ऑफ कोर्स येस। अगर आप रिसेंटली मूव हुए हैं इस कंट्री में, और ऑफ कोर्स आप 6 मंथ के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं प्रोविजनल के लिए। आपको 6 मंथ एटलीस्ट आपको टाइम स्पेंड करना होता है इस कंट्री में, आफ्टर दैट आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आप येस करेंगे एंड देन यू मस्ट डिक्लेयर एनी करंट डिस्क्वालिफिकेशन। I mean, are you currently disqualified from driving license? So it's no। एंड आगे हम नेक्स्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पर ये कि विच कंट्री हैव यू लिव्ड इन द लास्ट 12 मंथ्स। सो आप कंट्री का नाम दे दें। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से इंडिया, तो हमने इंडिया मेंशन की। और डेट डिड यू कम टू लिव इन द UK। सो आप जिस भी पर्टिकुलर डेट पे आए हैं इससे, एंड देन नेक्स्ट। सो कैन यू मीट द लीगल ISI स्टैंडर्ड फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैंने जैसे कि बताया कि आप 20 मीटर की डिस्टेंस से अगर आप नंबर प्लेट रीड कर ले रहे हैं, दैट मीन्स आप ISI का स्टैंडर्ड ड्राइविंग लाइसेंस क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। सो येस। डू यू नीड टू वेयर ग्लासेस और करेक्टिव लेंसेज टू मीट दिस स्टैंडर्ड। अगर आपका येस है तो आप येस, नो सो नो आप यहाँ पर मेंशन कर, लेट्स से नो एंड देन नेक्स्ट। नाउ हियर आप देख सकते हैं कुछ मेडिकल क्वेश्चंस हैं जिसके आपको आंसर्स करने होंगे। तो आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर कुछ है तो आप क्लिक करें, नहीं है तो आप नेक्स्ट पे जाएंगे सीधे। नाउ यहाँ पर ये है मेडिकल डिक्लेरेशन आपको देना है, और आप यहाँ पर आई कन्फर्म पे करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नाउ यहाँ पर है कि आप क्या ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, राइट। सो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, I'd like to complete my driving license application first and find out more when I have finished। यहाँ पर तो आप अगर आप डोनेट करें तो आप इस ऑप्शन से जाएं, नहीं तो आप इस ऑप्शन से जाएं। यहाँ पर क्लिक करें, आपको अपना ईमेल एड्रेस देना हो। तो नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पर। नाउ आपको यहाँ पर प्लीज़ कंफर्म दिस डिक्लेरेशन बाय क्लिकिंग दो। यहाँ पर आप चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे आप, और आप देख सकते हैं ये आपका एप्लीकेशन, आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर आपको लगता है कोई आपने मिस्टेक नहीं की है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नेक्स्ट है, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करूँगी बिकॉज दिस इज़ डमी डेटा, तो मैं डमी डेटा सबमिट नहीं कर सकती हूँ। सो जब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, सो आफ्टर सबमिटिंग दिस फॉर्म आपको एक ईमेल आएगा DVLA से, उस पर रेफरेंस नंबर होगा। एंड फिर आफ्टर 7 डेज़, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक लेटर रिसीव होगा, उसमें एक फॉर्म होगा जिसमें आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी होगी। तो उसके सारे मेथड्स मैंने पीछे बताए हुए हैं कि आप किस तरीके से अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं। एंड उसके बाद जब आप अपना लेटर्स वापस सेंड कर देते हैं, सेंड करने के बाद आपको अराउंड 21 डेज़ का वेट करना होगा, एंड देन आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस, प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।